संसार में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। जीवन तो सबको मिल जाता है, लेकिन जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है। और जिसके पास में जीने का ढंग नहीं है, उसकी जिंदगी भार बन जाती है। और जिसको जीने की कला आ गई, उसकी जिंदगी त्योहार और बहार बन जाती है। कितने लोग अपनी जिंदगी से ही परेशान हैं और मर जाना चाहते हैं, और दूसरों से कहते घूमते रहते हैं कि मैं तो इतना ऊब गया हूं जिंदगी से कि मर जाने की इच्छा होती है। मर जाने वाला व्यक्ति दूसरों से क्या पूछता है कि मर जाने की इच्छा होती है, वो तो मर ही जाता है। इनकी मरने की इच्छा नहीं है, प्रचार करने की इच्छा है। मरने का प्रचार कर रहे हैं और प्रचार से भी फायदा है, क्योंकि प्रचार करेंगे घर वालों को भी सुनने को मिलेगा ये मर जाना चाहता है, तो घर वाले लोग थोड़ा नट बोल्ट कम टाइट करेंगे, ढीला ही चलने दो। जब पत्नी अपने पति को टाइट करती है तो पति मर जाना चाहता है, और पति अपनी पत्नी को जब ज्यादा प्रेशर देता है तो वो भी मर जाना चाहती है। माँ बाप अपने बेटे को ज्यादा कंट्रोल करते हैं तो वो मर जाना चाहता है। और कोई किसी को कंट्रोल न करे तो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि उनके साथ जुड़े हुए लोग भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। किसी के मन में किसी को कंट्रोल करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, झंझट, फालतू झंझट। अपने अपने को कंट्रोल कर लो तो दूसरे का बर्डन खत्म हो जाए। ये बहुत बड़े लोड का काम है कंट्रोल करना। अभी गढ़मुक्तेश्वर में विश्राम गुरु वृद्धाश्रम में रात्रि स्टॉप किया था। 6 एकड़ में आश्रम बना हुआ है। जो मेंटल से डिस्टर्ब हैं, अपंग हैं, जिनके पुत्र और बहुओं ने उठाकर घर से फेंक दिया है सड़क पर, ऐसे बूढ़ों की वहां सेवा होती है। 400 बूढ़े हैं, जिसमें 200 महिलाएं और 200 पुरुष, और सब लगभग आधे पागल ही है। तो वहां हम थे। तो उस वृद्धाश्रम को जो संचालित करते हैं वह साइंटिस्ट, वैज्ञानिक डॉक्टर भगत राम जी है। तो भगत राम कह रहे थे कि चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर की एंट्री हमने रिसर्च करके करवाया था, वैज्ञानिक थे। फिर मन में इच्छा हुई कि सेवा करूं अपंग लोगों की, तो इस फील्ड में आ गए, नौकरी छोड़ दिया। अमेरिका में नौकरी थी उनकी। तो मैंने उनसे कहा कि ये परिवार है, समाज है, हॉस्पिटल है, वृद्धाश्रम है, क्या आदमी को चलाने के लिए कोई मैनेजमेंट ऑफ कोर्स बना हुआ है? तो उन्होंने MBA और BBA किए हुए लोगों को बुलाया। 80 लोग वहां पर कर्मचारी हैं टोटल। तो उनसे मैंने पूछा, बताओ कोई है ऐसा? बोले मनुष्य के मैनेजमेंट के लिए कोई कोर्स नहीं, क्योंकि मनुष्य के लिए तुम जितने फार्मूला निकालोगे उससे एक नया फार्मूला गलती करने का ये निकाल लेगा, और ये गलती करेगा। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा मैनेजमेंट करते हैं, 400 बूढ़े और बुढ़िया, डोकरा और डोकरी रहते हैं, यहाँ 80 कर्मचारी रहते हैं, ये सब ओल्ड एज वाले लोग, साधु समाज को संचालित करने के लिए क्या आप संत मंडली को भी चला सकते हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़ा और सिर झुकाया कि हमारे बस का नहीं। मैंने कहा, साधु तो महान होता है, वैराग्यवान होता है, समझदार होता है। अरे बोले, समझदार को चलाना बहुत कठिन है, मूर्ख को चलाना आसान है। हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, बोले मेरे बस का नहीं है,
मैं 4000 बूढ़ों को संभाल लूंगा और 4000 कर्मचारियों को डील कर लूंगा, लेकिन 4 साधु को मैं नहीं चला पाऊंगा। तुमने कहा मेरे पास में करीब करीब 50 साधु है और 3-4 प्रदेशों में आश्रम है और उसको संचालित हम ही को करना पड़ता है। हमारे संत भी संचालित करते हैं और संचालित करने वाले को हम संचालित करते हैं। ये बहुत कठिन काम है। जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो लेकिन ट्रेन रेलवे पटरी पर बैठी है और पटरी जो है वो जमीन पर है, तो लोड तो सब जमीन ही पर है। तो उनको संचालित करना। बुद्धिमान को चलाना बहुत कठिन होता है, त्यागी संत को चलाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि संत महात्मा महान होता है। तो मैंने उनसे कहा संत सिर्फ एक चीज से चल सकता है, उसका नाम है प्रेम। प्रेम से ही चल सकता है, बाकी और कोई इंजेक्शन नहीं। क्योंकि माता पिता को छोड़कर, घर परिवार से मन मोड़कर, गुरुदेव से नाता जोड़कर वो संत आया है। संस्कार विहीन शिक्षित व्यक्ति भी पढ़ा लिखा सांड होता है, पढ़ा लिखा बंदर होता है, पढ़ा लिखा भूत होता है। और संस्कार व्यक्ति जिसको मिल गया है, संस्कारवान व्यक्ति अनपढ़ होकर के भी ध्रुव प्रहलाद और मीराबाई और सिबरी जैसा महान भक्त होता है। संस्कार। तेरे दर पे सर झुकानी आ गई, बात दिल की हम सुनानी आ गई। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर से प्रश्न पूछा गया है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए, तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए, जीने की कला, जन्म की शुरुआत, जिंदगी की लंबी यात्रा, जीवन का समापन कैसे होता है। कबीर साहब कहते हैं जब तुम्हारा जन्म होता है उस समय तुम रोते हो, और बचपन खेल कूद पराधीनता के दुख में बीत जाता है, जवानी टेंशन और तनाव में निकल जाती है, भोग और विलास में जवानी का छंद समाप्त हो जाता है, और बुढ़ापा पश्चाताप, ग्लानि और दुख में बीतता है, और मृत्यु के समय ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ मिला नहीं, सब खो करके बैठा हूं। जवानी में जो तुमसे प्रेम करते थे बुढ़ापे में वही मिलने नहीं आ रहे, बचपन में जो साथ साथ खेलते थे, जिनको तुम भाई कहते थे, दोस्त कहते थे, वे सगे भाई भी जब से अलग अलग उनके मकान हो गए,
तो सगे भाई भी एक दूसरे के लिए मेहमान हो गए, एक दूसरे के लिए मेहमान हो गए। मृत्यु का क्षण पीड़ा से भरा रहता है। कबीर कहते हैं, जन्म तो रोते रोते तुमने लिया था, लेकिन अब इस रोने से शुरू होने वाली जिंदगी को योग्य बनाना और योग्यता का प्रयोग करना, तब रोना हंसने में बदल सकता है। दुख के कांटे सुख के फूल कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले आप उस योग्य बनिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक समस्त योग्यताओं को हासिल कीजिए। समाज में भी आपका स्थान होना चाहिए। आपकी बौद्धिक क्षमता का भी सही प्रयोग होना चाहिए। आर्थिक स्थिति की योग्यता भी ठीक ठाक होना चाहिए। और आपके मन की दशा भी अच्छी होनी चाहिए। और शरीर भी आपका स्वस्थ और सुडौल होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए गहरी नींद सोना भी जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी जरूरी है। और प्रसन्न रहने के लिए ऐसे कार्य करना जरूरी है जिन कार्यों के परिणाम में टेंशन नहीं बल्कि खुशियां प्राप्त होती है। प्रसन्नता तो चाहते हो, लेकिन कार्य ऐसे करते हो जिसकी वजह से तुमको टेंशन मिल रही है। चाहने से केवल प्रसन्नता नहीं मिलेगी। चाहते हो खीर पूड़ी खाना और खिचड़ी भर का काम नहीं करते हो, खीर पूड़ी कहां से मिलेगी? ऐसी बातें ना करो जिन बातों में भविष्य में तुम खुद ही फंस जाओ। ऐसे कार्य ना करो जिन कार्यों के कारण तुम्हें अपमान भोगना पड़े। और कभी कभी ऐसा होता, पूरी जिंदगी में तुम अच्छा करते हो लेकिन फिर भी कोई आपदा आ जाती है। समाज की ओर से, गांव की ओर से, बीमारी की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से, कुल कुटुंबियों की ओर से कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी आपदा आकर के तुमको घेर लेती है। तुम्हारा मन दुखी हो जाता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में धैर्य से काम लीजिए। कुशाग्र बुद्धि से रास्ता ढूंढिए। संघर्ष करने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। डरने से, घबराने से समस्याएं बढ़ सकती हैं, घटने का नाम नहीं लेंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ डेंटल केयर राजधानी रायपुर में हॉस्पिटल है। डॉक्टर रवि उसके मेन डॉक्टर है। 4-5 मंजिल का ऊंचा हॉस्पिटल है। एक एक दांत का अलग अलग 32 डॉक्टर रहता है। बहुत डॉक्टर है, हमारे बहुत प्रेमी है वे। तो इस साल मिले तो कह रहे थे, गुरुदेव एक आदमी ने मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया है,
3 दिन तो नींद नहीं आई। तो हमने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या हुआ? बोले 3 दिन के बाद आपका ज्ञान याद आ गया। तो हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया। तो हमने कहा अब क्या हुआ? बोले अब 3 महीना हो गए, मुकदमा चल रहा है। अब जैसे हॉस्पिटल रोज सुबह खोलता हूँ रात में बंद करता हूँ, हॉस्पिटल चल रहा है, ऐसे मुकदमा भी चल रहा है। वो दिनचर्या में आ गया है, अब कोई तकलीफ नहीं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं तुम्हारी जिंदगी की जो दिनचर्या बन जाएंगी, और जैसे तुम सवेरे उठ करके स्नान करते हो, कुल्ला दातुन करते हो, कपड़े बदलते हो, इस तरह से उनका भी समाधान करते चलते रहना पड़ेगा। ऊबिए डूबिए मत, घबराइए मत। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि स्ट्रगल इज ए लाइफ, जिंदगी एक संघर्ष है। और आपकी जिंदगी ही नहीं, भगवान श्री राम की जिंदगी बहुत बड़ा संघर्ष थी। भगवान कृष्ण की जिंदगी में संघर्षों का तांता लगा हुआ था। पांडवों की जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष थे। राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी में कितना संघर्ष था, डोम के घर पानी भरना पड़ा। ये दशा हो गई राजा की, और वो भी विश्वामित्र के कारण। कुंजी और लगाम, ये कहानी सिखाती है कुंजी और लगाम थोड़ा संभल कर देना किसी को। राजा हरिश्चंद्र ने दिया था कुंजी और लगाम, तो डोम के घर पानी भरे थे। लेकिन शायद राजा हरिश्चंद्र अगर सत्यवादी न होते तो आज इतिहास में उनका नाम समाप्त हो गया होता, और इस संघर्ष की ज्वाला के बीच में वो गुजर न पाते तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आपके दिलों में याद नहीं आता। सत्य की राह पर चलने वालों में हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है, और दानियों की श्रेणी में राजा कर्ण का नाम लिया जाता है, और धनुषधारियों की श्रेणी में अर्जुन का नाम याद किया जाता है। और याद रखना भाइयों बहनों, और जिंदगी जीने की कलाओं में सबसे कुशल, संघर्षों में सफल होने वाले व्यक्तियों में भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है। कृष्ण ने बहुत कम लोगों को अपने हाथ से मारा है, और जिनको मारा है उनको तारा है। कृष्ण बहुत ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे। राम वो भी बहुत बुद्धिमान थे। कबीर साहब महाबुद्धिमान थे। कबीर साहब संत हैं, राम और कृष्ण ये सदगृहस्थ है, महान भक्त है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे कार्य करो जिससे तुम हंसते रहो। और जीवन में खुश वही रह सकता है जो दूसरों को खुशियां दे सकता है। जो दूसरों की खुशियों को छीनने का प्रयास करता है, उसकी खुशियां तो कुदरत छीन लेती है, और दूसरों की जो सुविधाओं को छीनता है, उसकी सुविधा अपने आप डिस्टर्ब होने लग जाती है। और जो दूसरों को सही राह बताता है, वो खुद कभी राह से भटकता नहीं है, उसको मंजिल बिना चले हुए मिल जाती है, उसकी मंजिल उसकी ओर चल के आ जाती है। और जो दूसरों को हेल्प करता है, वो सेल्फ जिंदगी डिपेंड कर लेता है। हेल्प करना भी सीखो, किसी की जिंदगी के लिए जैक बन जाओ। रिश्ता और संबंध, प्रेम और मित्रता कठिन परिस्थितियों में इनकी परीक्षा होती है। अपने ससुराल वालों को भी मदद कीजिए,
मायके वालों को भी मदद कीजिए, अपनी बेटी को भी मदद कीजिए। एक बार दहेज दे करके विदा कर देने से काम नहीं चलेगा, जीवन भर मदद करो। और ये सोच लो कि मुझे मदद करना है तो तुमको ये कुदरत मदद करने योग्य बना देगी। और यदि ये सोचोगे कि हमको सब लोग मदद करें तो कुदरत तुमको इतना कमजोर करेगी कि सबकी मदद की बाट जो होते रहोगे। आपसे मदद करने वाले को। ग्वालियर के परम भक्त श्री सरपंच, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, उनके घर में गया। 100 लोग पधरौनी में लगभग इकट्ठे हुए। तो उन्होंने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी था, मेरे पिताजी के पास में नाश्ता करने के लिए चम्मच भी नहीं था, फल काटने के लिए चाकू भी नहीं था, सीधे इतने थे कुछ पूछो मत। भाई भाई में बंटवारा हुआ, पिताजी के भाइयों ने ज्यादा ले लिया, उनको कम दे दिया, तो भी वो जान नहीं पाए, बोले ठीक है। मैं जब बड़ा हुआ तो मैं ज्यादा पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन मैंने मकान बनाना शुरू कर दिया। और जिसका मकान बनाना था उसका मकान में ऐसे बनाता था जैसे मैं मेरा ही मकान बना रहा हूं, पूरा मन से बनाता था। और मकान बनाते बनाते मैं नक्शा बनाने लगा, और नक्शा बनाते बनाते मैं कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर हो गया। अब दिल्ली के इंजीनियर मुझसे सलाह लेते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, और जितने मकान बनाता हूं एक मकान का नक्शा दूसरे मकान से मेल खाएगा ही नहीं, सब इंजीनियरों के ऊपर निकल गया। अब इस समय मैं बहुत पैसे वाला हो गया। ये सब मेरे रिश्तेदार मित्र लोग बैठे हैं, इसमें सभी को मदद करता हूं। और मैंने सोचा था सबको मदद करूंगा, तो सब रिश्तेदार हाथ जोड़कर बोले कि हमको 10 लाख दिया है मकान बनाने के लिए, कोई बोला हमें 3 लाख दिया है, कोई बोला हमारी बेटी के विवाह में 2 लाख दिया है, यही हमारे लिए भगवान है। तो मैंने कहा ठेकेदार, बोले अभी सब ठेकेदार ही बोलते हमको। गुरुदेव, दूसरों की मदद करने की सोचा था, इसलिए मुझको कुदरत ने मदद करने योग्य बना दिया है। तुम्हारे मन के भीतर जो सोच होती है वही सोच के योग्य तुमको ये प्रकृति तैयार करती है। इसलिए अपने दिल को बड़ा कीजिए, मन को बड़ा कीजिए, सोच को बड़ा कीजिए, विचारों को बड़ा कीजिए। और जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो और बड़ी प्लानिंग होती है तो याद रखना, इस दुनिया के अंदर आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है वो तुमको भी पता नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हो। ज्यादातर लोगों की शक्तियां परिवार के कलह कलेश में दबी पड़ी रह जाती है। ये परिवार की उलझन, ये परिवार की टेंशन, इसके बीच में बहुत से लोग भीतर से टूट जाते हैं, मनोबल टूट जाता है, और धीरे धीरे इतने नर्वस हो जाते हैं कि निराशा के समुद्र में जाकर डूब जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए। कृपया डिप्रेशन में मत जाइए, और निराशा के समुद्र में भी मत डूबिए। सहनशीलता को बढ़ाइए, धैर्य को बनाए रखिए, समय का इंतजार कीजिए। आपका अवसर आने वाला है। प्लेटफार्म पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए, आपकी ट्रेन भी आने वाली है। घबराइए मत, ऊब जाओगे, अवसर आएगा लेकिन पहचान नहीं पाओगे। धैर्य रखोगे, अवसर की पहचान कर लोगे, और 1 मिनट में जंप लेकर न जाने कितनी ऊंचाई पर छलांग लगा दोगे। धनवान भी बनोगे,
महान भी बनोगे और गुणवान भी बनोगे। और सच में पूछो तो आप बहुत कुछ करने के लिए इस सृष्टि में आए हुए हो। केवल एक पत्नी के लिए नहीं तुम आए हो, न एक पति के लिए आए हो, न एक बेटा के लिए आए हो। तुम लिए एक बेटा घूम रहे हो टुटुरगुटू, एक पत्नी को लिए घूम रहे हो रामडोल ताजिया, और एक पति को लेकर के माधवलाल को कहां कहां बचाओगे। इनके लिए पूरी जिंदगी गंवाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। इनको तो 1 घंटे में डील कीजिए और उसके बाद समय बचा करके विश्व की और आत्माएं ऐसी हैं, पशु पक्षी ऐसे हैं जो तुम्हारी सहायता का इंतजार कर रहे हैं। तुम उनके लिए भी पैदा हुए हो। राजस्थान जयपुर में मैं रुका हुआ था। 2 तारीख की नाइट स्टे वहीं था मेरा, परम भक्त श्री विनोद कुमार गुप्ता जी के यहाँ। उनके बेटे रोहित गुप्ता, मोहित गुप्ता, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने सेवा किया। वहां पर हमारे एक भक्त प्रमोद गुर्जर जी आए थे। वे सचिवालय में मुख्यमंत्री के PRO को लेकर आए, PRO। और बोले कि गुरुदेव, इनका पद तो नहीं मालूम है मुझे, लेकिन मैं तो नगर निगम में सर्विस करता हूं, पर ये मुख्यमंत्री के यहां सर्विस करता है सचिवालय में। तो मैंने उनसे नाम पूछा और हमने कहा क्या करते हो? बोले रिजाइन दे दिया हूं नौकरी से। और बोले मेरे फादर इन लॉ पांडिचेरी में गवर्नर थे और मैं यहां सचिवालय में PRO था, लेकिन मेरी इच्छा हुई नौकरी छोड़ दूं। अभी भी छोड़ा हूं। सुबह पार्क में टहलने जाता हूं तो लोग कहते हैं तुमने बहुत बड़ी गलती किया, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दिया। तो मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, नौकरी छोड़ दिया, अच्छा किया। तुम्हारा जीवन बहुतों के लिए था, तुम थोड़े लोगों में फंसे हुए थे। तो बोले आपने मेरा मनोबल बढ़ाया है गुरुदेव। मैं बहुत बड़ा आश्रम ब्लाइंड लोगों का चलाने जा रहा हूं और मैं स्वयं विधायक का चुनाव लड़कर मिनिस्टर बनने जा रहा हूं। उनके कब तक PRO रहेंगे? हम खुद मिनिस्टर बन करके प्रदेश की सेवा करेंगे। और उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा आज से आपका शिष्य बन गया मैं, और आपके साथ हूं। प्रोग्राम मेरे गांव में आपका होगा जबरदस्त, और जयपुर में मैं प्रचार आपका करूंगा। तो हमने कहा जय बजरंग बली। निकल पड़ी एक नई गली, रास्ता खुला। हर व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। मुझे भी ये तकिया दीनारपुर गौटिया वाले भक्तों की जरूरत है। मैं प्रवचन सुनाता हूं, लेकिन प्रवचन सुनाने के लिए मुझको एक प्लेटफार्म चाहिए। तो प्लेटफार्म है ये दीनारपुर तकिया गांव। महात्मा बुद्ध बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनका प्रचार प्रसार करने के लिए अनाथ पिंडक ने 100 करोड़ मुद्रा दान दिया था। तब पूरे वर्ल्ड में प्रचार प्रसार फैला था। 99 करोड़ स्वर्ण मुद्रा सम्राट अशोक ने दिया था और अपने बेटे महेंद्र सिंह और बेटी संघमित्रा को प्रचार में लगाया था। आज भक्तों से मैं आह्वान करता हूं, तुम भी गुरुदेव के ज्ञान के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाइए। जहां हो वहीं प्रचार प्रसार शुरू करो और लोगों को बताओ कि मोबाइल के YouTube में गुरुदेव का प्रवचन सुनिए। असंग सर्च कीजिए, 1500 प्रवचन सुनिए। लोगों को बताइए कि रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रवचन का लाभ लीजिए और स्वयं भी थोड़ा थोड़ा प्रवचन सुनाना शुरू करो।